हेलो गाइस, उम्मीद है आप बहुत अच्छे से हैं। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नॉट सो इम्पोर्टेंट टॉपिक, सो आप टोटली स्किप कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये मे बी इन फ्यूचर आपको यूज़ में आए। सो बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम डेट करने जा रहे हैं। डेट बेसिकली डेट इन द सेंस डेट इन जावा स्क्रिप्ट। ठीक है। सो डेट होती क्या है, एक्चुअल में क्या करती है डेट, एंड क्या फंक्शनैलिटी होते हैं, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, क्योंकि बेसिकली डेट एक नॉर्मल सा फॉर्मेट रहता है एंड वेरी इजी टू लर्न। ठीक है। सो मैं ज़्यादा ढंग से नहीं जाऊँगा इसमें, डीपली नहीं जाऊँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अगर हम वो चीज़ें करने लग पड़े तो हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को स्किप कर सकते हैं, वो हम नहीं चाहते। सो बेसिकली इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यू कैन टोटली स्किप दिस। क्योंकि डेट बेसिकली अगर आप नेट पे भी देखेंगे तो आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। बेसिकली जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी अगर डेट से रिलेटेड इशू होगा तो आप नेट पे देख सकते हैं। सो आप टोटली स्किप कर सकते हैं इफ़ यू वांट। अदरवाइज इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू द लेक्चर यू कैन कंटिन्यू, राइट। सो बेसिकली डेट होती क्या है जावास्क्रिप्ट में। डेट क्या बोलते हैं कि जैसे हम ना एक पर्टिकुलर डेट पे जाना चाहते हैं, इन द सेंस फॉर एग्जांपल हम डेट कैसे डिफाइन करते हैं, हम ये चीज़ें कहाँ पे यूज़ करते हैं ये भी बता देते हैं। फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट, वेल मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक कांस्टेंट लेता हूँ जिसको डी करता हूँ इक्वल टू, इसको डिनोट कैसे करते हैं, न्यू डेट। ठीक है, न्यू डेट एंड डी कैपिटल रहेगा इसमें। ठीक है, डेट इसका मेथड होता है। अब अगर हम इसको कंसोल डॉट लॉग करते हैं तो बेसिकली क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं। हम कंसोल लॉग करते हैं तो रिजल्ट चेक करते हैं। सो एक डेट हमें मिली है एक्चुअल में, बट एम्प्टी है, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। अब एम्प्टी स्ट्रिंग क्यों रिटर्न कर रहा है ये भी मैं बताता हूँ। बेसिकली अगर मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे डालता हूँ, बेसिकली क्या फॉर्मेट होता है, वाई 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 ईयर। ठीक है, एम एम मंथ और डी डी मतलब डे। तो ये वाला फॉर्मेट चलता है। सो मैं ये वाला फॉर्मेट सेव करके रखता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। ठीक है। सो ये आप चेक कर सकते हैं। सो मैं अभी यहाँ पे इसी फॉर्मेट में डाल रहा हूँ। सो 2012, अगर मेरे को डेट डिस्प्ले करवानी कहीं पर ही। ठीक है। सो मंथ हमारा 0 से लेके 11 तक आता है, और डे हमारा 30 तक होता है। 30 तो 27 28 कर देते हैं क्योंकि ये सेकेंड मंथ है। सो रन करते हैं अब हम जरा, अब चेक करते हैं हमारा रिज़ल्ट क्या है। सो इन दिस केस ऑल्सो हमारा रिज़ल्ट एक एम्प्टी एरे रहा। वेल एम्प्टी तो नहीं, अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो एक्चुअल में हमें बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं। ठीक है। सो डी डॉट, अगर हम गेट डेट करते हैं तो क्या आएगा हमें रिजल्ट। सो चेक करते हैं। सो 28 वाह, हमें डेट मिल गई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ की डेट मिल गई। अब इसमें से अगर हमें गेट ईयर करना है, ये बहुत यूज़ हो जाता है कई बार, गेट ईयर। सो हमें मिलेगा 112, विच इज़ नॉट एक्चुअली द ईयर। सो एक्चुअल में ऐसा करते हैं हम, कंसोल लॉग डी को करते हैं और डी के साथ जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो चेक करते हैं। ठीक है। अब हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, ये डेट एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है
ऑब्जेक्ट के अंदर हमें गेट डेट मिल रहा है, गेट डे मिल रहा है, गेट फुल एयर मिल रहा है, तो फुल एयर यूज़ होना था हमारे, ठीक है, फुल एयर यूज़ करेंगे, गेट एयर वर्क नहीं करेंगे, गेट फुल एयर, ठीक है। सो हम इसको कॉपी करते हैं और इसको यहीं पर यूज़ कर देंगे, डॉट गेट फुल एयर। ये एक तरीका होता है, अगर हमें वैल्यूज़ ना पता लगे ना, तो हम यहाँ पे console.log या फिर console.dir करते हैं। सो इससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती है उसकी। अभी तो हमें डायरेक्टरी dir मतलब डायरेक्टरी, तो उसकी डायरेक्टरीज रिटर्न हो जाती हैं console.dir से। सो dir बेसिकली इसीलिए यूज़ होता है ताकि हमें डायरेक्टरीज रिटर्न हो जाए। अब डायरेक्टरीज जब रिटर्न हो जाती हैं हमारी इसमें जावास्क्रिप्ट में, सो हमें आगे से आगे वैल्यू प्रोसीड करना बहुत आसान हो जाता है। अब जैसे मेरे को इसके अंदर कोई भी चीज़ चाहिए तो मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। अगर मेरे को मिनट्स चाहिए, गेट सेट फुल लेयर, गेट सेट, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम इसके साथ। सो इस चीज़ में हम, एक तो हमारा ये वाला फॉर्मेट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको शायद से याद हो गया होगा इस वक्त। सो ये वाला फॉर्मेट इम्पॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्मेट, ठीक है। बेसिकली इसको एक्चुअल में हम बोलते हैं ISO डेट। सो ये वाला जो फॉर्मेट था वो ISO डेट फॉर्मेट है, ठीक है। फिर एक अलग से फॉर्मेट आता है, एक आता है शॉर्ट डेट। शॉर्ट डेट में क्या फॉर्मेट रहता है वो बता देता हूँ मैं आपको। उसमें क्या रहेगा कि एम डे, ठीक है, सॉरी, MM स्लैश डे स्लैश, ओके। सो ये आता है शॉर्ट। टोटली हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। अगर हम इस तरीके से लिखना चाहें तो मंथ है हमारा 2 स्लैश डे क्या है हमारा 02 लिखना है एक्चुअल में। डे है हमारा 28 और 2012, ठीक है। अगर मैं अब console.log कर देता हूँ, console.log d.get फुल ईयर, तो सेम रिजल्ट आएगा हमारा, कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। सो गाइज हमारा यहाँ पे रन करेंगे तो हमारा गेट फुल एयर ये आ जाएगा, ठीक है। सो हमारे यहाँ पे रिजल्ट आ गया, मतलब सेम वैल्यू रिटर्न करेगा। ये था हमारा शॉर्ट। अब आ जाता है हमारा लॉन्ग डेट। अब लॉन्ग डेट कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर हमने लॉन्ग डेट लिखनी है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, मार्च 25, और मे बी इसी चीज़ को मैं लिख देता हूँ। सो इसमें फेब 28 और ईयर लिखना है हमने 2012, ठीक है। एक ये वे है, एक दूसरा वे है, इस तरीके से लिख सकते हैं 28 फेब 2012। ये दो वे है, दो वे में लिख सकते हैं हम, और इसी वे में ये भी एग्जैक्टली सेम टू सेम वर्क करेगा। अगर मैं चाहूँ तो इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अब मैं चाहूँगा कि मेरे को मंथ मिले, गेट वेल रिटर्न नहीं कर रहा मैं, डॉट गेट मंथ, ठीक है। और अभी हम रन करते हैं, हमें मंथ मिल गया 1। अब मैं आपको बताता हूँ मंथ ये 1 क्यों आया। बेसिकली इसलिए आया क्योंकि
इसकी जो वैल्यू स्टार्ट होती है मंथ की, मैंने बताया था आपको कि 0 से लेके 11 तक स्टार्ट होती है। सो पहली वैल्यू जो होगी मंथ की वो होगी 0, सेकेंड वैल्यू होगी 1, तो सेकेंड वैल्यू मतलब सेकेंड मंथ। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, +1, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो हमारा रिजल्ट सेम आएगा। जैसे बेसिकली अगर हमें मंथ निकालना है तो हमेशा ऐड करना पड़ेगा 1, गेट मंथ +1। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है, ये इम्पॉर्टेंट है। सो यही फॉर्मेट थे बेसिकली हमने, और कुछ होते हैं इसके गेट मेथड, कुछ होते हैं सेट मेथड, वो हमें इतना डीपली नहीं जाना है क्योंकि हम इतना यूज़ नहीं करेंगे उसको। बट ओवरऑल डेट का सिर्फ इतना ही यूजेज रहता है। ये बेसिकली ब्लॉग पेजेस में यूज़ होता है। कई बार हमें डेट शो करवानी पड़ती है। मतलब जैसे कि अगर मेरे को यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास करनी है यहाँ पे, और गेट अगर मैं अभी का चेक करूँ तो गेट करता हूँ मैं गेट फुल। पहले एक बार हम चेक कर सकते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें पास करवा सकते हैं या फिर शो करवा सकते हैं इसमें से। सो हम करवा सकते हैं गेट UTC फुल ईयर, और भी टाइम भी निकाल सकते हैं हम इससे। तो हम टाइम निकालते हैं फ़िलहाल के लिए, जैसे कि अभी हमारे पास यहाँ पे 7:10 हुए हैं। सो डॉट, इसको एक मेथड बनाना है हमने। सो बेसिकली 7:10 हुए हैं यहाँ पे और 51 सेकेंड। सो ये पूरा इसने बता दिया। ठीक है, तो ये काफ़ी जगह यूज़ हो सकता है। तो बेसिकली हमें इसके मेथड्स वगैरह इतने डीपली नहीं करने हैं, बट यूज़ हो सकते हैं फ्यूचर में। इन केस अगर आपको कोई दिक्कत आती है, बेसिकली यहाँ पे सीधा मैंने जैसे आपको बताया कि एक शॉर्ट वे होता है कि console.dir करो। dir से हमें सारे मेथड्स रिटर्न हो जाएंगे किसी भी चीज़ के। जैसे dir किया मैंने तो इसके मेथड्स रिटर्न हो गए, हमें जो भी चीज़ें चाहिए वो हमें मिल जाएंगी इससे। सो बेसिकली अगर मेरे को नॉर्मल से यहाँ पे एक डेट मेथड यूज़ करना पड़े तो मुझे जो रिज़ल्ट चाहिए वो मिल जाएगा। डॉट डेट इज़ नॉट अ फंक्शन एक्चुअल में, सॉरी लॉग। हाँ, कई बार ये चीज़ें वर्क नहीं करती। चलो एक बार चेक करते हैं ये क्या चीज़ है, क्योंकि एक कंस्ट्रक्टर है। सो डेट, हाँ गेट डेट करेंगे हम, गेट डेट। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या रिज़ल्ट आता है हमारा। सो 8 है, आज 8 तारीख है, तो हमें गेट डेट, हम गेट ईयर भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं हम इसके थ्रू। ठीक है, जो करंट डेट आ रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमें ब्लॉग पोस्ट में दिखानी पड़ती है कि कौन सी डेट चली हुई, कौन सी डेट नहीं चली हुई। सो इन दैट केस हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, डेट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ मैं आपके साथ डेट से रिलेटेड डॉक शेयर कर देता हूँ। सो बेसिकली वो डॉक आप पढ़ सकते हैं। मैं इसे इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं मानता, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा डीपली नहीं लेके जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर हम इन डेप्थ जाएंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम जो इम्पोर्टेंट चीज़ों में जाना चाहिए वो इम्पोर्टेंट चीज़ों में नहीं जा पाएगा। इनफैक्ट मैं इम्पोर्टेंट चीज़ों पे ही फोकस करूँगा इन दी एंड। ठीक है, सो मैं अब कल आपके लिए एक प्रोजेक्ट लेके आऊँगा जिसमें से हम वो सारी चीज़ें करेंगे जो अभी तक हमने यूटिलाइज़ की हैं। सो उनको यूटिलाइज़ करेंगे, उनको यूटिलाइज़ करके एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे हम। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में।
ताकि मैं आपको वो सारी चीज़ें बता सकूं जो हमने की है, ताकि हम रिवाइज कर सकें जो हमने अभी तक किया है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।